हाकिम यूसुफ में श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में हूँ, जहाँ पे कई सारे नौजवान आप मेरे साथ देख रहे होंगे। ये आज सुबह से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम इनसे जानेंगे कि आज ये इनका प्रोटेस्ट का मुद्दा क्या है, ये आज प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ क्यों आए। जी, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ भट्ट है एंड मैं फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का कैंडिडेट हूँ। हमने 2013 में इसके लिए फॉर्म भरे हैं और 2013 से लेकर आज तक हमने 3 बार रिटन एग्ज़ाम दिया है, जो कि वर्ल्ड में कहीं नहीं आपको मिलेगा। एंड 2 बार हमने फिजिकल भी क्वालिफाई किया है, जो कि हिंदुस्तान में कम से कम तो कहीं नहीं मिलेगा। और उसके बाद उन्होंने कल लिस्ट को रिलीज़ किया है, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट JNK ने कल लिस्ट को रिलीज़ किया है। लेकिन जब हमने लिस्ट देखा है, लिस्ट में हमने खाली उन लड़कों को पाया है जो 8th पास कैंडिडेट्स है और मैट्रिक पास कैंडिडेट्स है। हालांकि इसमें हमने मैं अपनी बात करूंगा तो मैं PG BEd हूं, मैं इसकी बात करूंगा, ये PG BEd है। और भी मेरे साथ 3 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो PhD स्कॉलर्स है। ये कोई मामूली सी बात नहीं है PhD स्कॉलर कहना। PhD की अगर मैं उन बच्चों से कहता हूं कि मुझे बता PhD की फुल फॉर्म क्या है, जो क्वालिफाई हुए इसमें, उनको ये भी नहीं पता होगा कि PhD की फुल फॉर्म क्या है कि उनकी सिलेक्शन। हाँ, नहीं उनकी, हाँ बिल्कुल। हमारे जो मेन इशू है वो जो सिलेक्शन लिस्ट है वो फेयर नहीं था, वो अनफेयर कंप्लीटली 100% तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 99% जरूर तो मैं कहूँगा कि वो अनफेयर है। पेपर पहले से ही लीक था। अगर मैं आपसे बताऊँगा कि 20 तारीख को हमारा एग्ज़ाम था और 11 बजे हमारा एग्ज़ाम शुरू होना था। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कुछ पिक्स जो कि उसी तारीख है 20 तारीख को, जो कि 20 तारीख को सुबह सवेरे टाइम क्या है 7:59 पे किसी के व्हाट्सएप पर रिलीज हुई है। ये क्या है, ये तो सीधी सी बात है कि स्कैम है। अब मैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से LG साहब से मोदबना गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके हमारा ताउन दीजिए कि हमें इंसाफ मिले, क्योंकि जो वो बच्चे हैं जिन्होंने जो 8th पास है, जो इसमें सिलेक्ट हुए हैं, मैं आपको गारंटी के साथ, गर्व के साथ कहता हूँ, मैं उनको वही पेपर डालूंगा और उनको कहूँगा मुझे पेपर सॉल्व करके दीजिए भाई। अगर हमें नहीं आया कम से कम तो आप ही हमें सिखाइए। पहले आपने कहा था कि उसमें कई सारी बिल्कुल सर, इसमें बिल्कुल सर, मेरे पास एक कैंडिडेट है सीरियल नंबर 238। ये 1995 में इसका ये बारन हुआ है, लेकिन जेन्युइनली उस वक्त ये उसकी एज 1195 होनी चाहिए थी, तब ये फॉर्म भर सकता था। लेकिन ये तो पहले से ही 8 मंथ पहले ही से ही अंडर एज था, वो भी इसमें था। और एक कैंडिडेट उसमें पाया हमने कि उसकी DOB जो है वो 1970, यानी कि जब उसने फॉर्म भरा है वो 42 एज उसकी उस वक्त थी। हम 8 सालों से धरने पे थे, 8 सालों से हमने इतना मतलब कुछ किया है। हम इंसाफ चाहते हैं। हम कहते हैं क्योंकि हमने ये भी सुना है कि आपको पता ही है कि जब भी कोई लिस्ट निकलता है इसमें कम से कम मिनिमम इसमें पीरियड होता है कि ज्वाइनिंग के लिए 21 डेज। हमने ये सुना है कि ये कहती है हमको खाली 3 दिन में इनको ज्वाइन कराएंगे ताकि इसमें स्टे ना लग जाए। और आपको मैं ये भी बताऊं कि मुझे ये बताओ, जनरली मुझे ये बताओ कि हम इसके लिए जो कैंडिडेट्स है वो रीड करना चाहिए, वो कैविट लगाना चाहे या फिर डिपार्टमेंट। इसमें डिपार्टमेंट ने पहले ही कैविट लगाई है ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि मतलब इसके बाद स्टे ना आ जाए। मैं आपको वो स्टे भी दिखाऊंगा कि उन्होंने 20 तारीख को हमने एग्जाम दिया है, 24 तारीख को उन्होंने क्या कैविट लगाई है, कैविट भरी एडवांस में, क्योंकि उनको पता था। और आपको पता ये भी है कि कल उन्होंने लिस्ट को रिलीज किया, उनको पता था कि क्योंकि ये प्री प्लानर था, ये प्लान नहीं प्री प्लानर था। उनको पता था कि कल आने वाली संडे है और मंडे को हम देखेंगे कि मंडे या ट्यूसडे तक उनको ज्वाइन करवाएंगे। नोटिफिकेशन कब रिलीज हुई थी रिक्रूटमेंट के लिए? बिल्कुल, ये नोटिफिकेशन 2013 मार्च 2013 की है और तब से आज तक हमने 3 बार एग्जाम दिया है, जो कि आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। और फिजिकल हमने 2 बार दिया है। और उसके बावजूद भी हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि हमारा लिस्ट साफ निकलेगा, फेयर सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन आज हमें क्या पता था कि हमारे उम्मीदों पर पानी फेर देंगे ये साहिबान जो वहाँ पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल सर, और एक बात इंपॉर्टेंट बात जो है कि हमारा जो इससे पहले 2018 की बात है कि शालीन काबरा सर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, क्योंकि इसमें कोर्ट का मसला हुआ वगैरह, उस वक्त भी मतलब स्कैम था, पेपर लीक था। लेकिन फिर उस टाइम उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम TRP को चेंज करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने TRP को चेंज नहीं कहा कि हम उनको चेंज करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने वही TRP क्यों रखी? फिर
आप मतलब खुद ही इन्वेस्टिगेट कीजिए। हम एनआई हम जानना चाहते हैं एनआई के थ्रू या सीबीआई के थ्रू कि आप देखिए खुद ही उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी टीआरपी, उनका जो ये पेपर स्कैम, उनका स्कोर, हाँ वो खुद ही जाएंगे। मैं एक बार OMR शीट और मैं ये भी कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से पूरे अवाम को और पूरे उन आला ओहदेदार से कि हमारे साथ इंसाफ कीजिए, क्योंकि हम भी मतलब बहुत सालों से 8 सालों से इसके पीछे पड़े हैं और हमें एक उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैं शुक्रिया बात करने। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सिकंदर अहमद। जी देखिए सर, 20 को हमारा एग्ज़ाम हुआ तो 21 को मैंने प्रोटेस्ट करना चाहा। अकेले में आया था फायर एंड इमरजेंसी के पास। आपको पहले से अप्रीहेंशन? जी मैंने उनको पहले ही कहा बड़गांव में कुछ ऐसे सबूत हमें मिल रहे हैं जो मतलब पेपर लीकेज होने के मतलब हमें सबूत प्राप्त करा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये आपको लोग जो है ये बहला रहे हैं, आप ऐसा मत करो। तो उनके कान में ये बात पहुंची। उन्होंने उसके बाद ही 1 दिन बाद कैविट लगा दी ताकि कोई स्टे ना लगाए। तो फिर मैं एंटी करप्शन के पास गया। उन्होंने कहा आप प्रोटेस्ट पहले दर्ज कराओ, उसके बाद आप हमारे पास आओ। जब पहले ही आपको पता चल चुका था कि पेपर लीक हो चुका है, जो आपकी एलिगेशन है, तो उसके बाद आपने अथॉरिटीज के नोट्स में ये लाया कि जी बिल्कुल मेरे पास वो उनकी तरफ से क्या आंसर मिला? जी जो फायर एंड इमरजेंसी का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है याकूब साहब, उनसे मेरी पर्सनल चैट भी यही, उन्हें मैंने कहा मेरे पास कुछ प्रूफ है, मैं आपको साबित करना चाहता हूँ पेपर लीक था। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने फिर मुझे कॉल की ये ऐसा नहीं है, ये आपको बहला रहे हैं, आप इनके झांसे में मत आओ, आप भी सिलेक्ट हो सकते हो, आपका स्कोर ऐसा है, आप आ जाओगे। मैंने PhD किया है, मेरा स्कोर सिर्फ 65 रहा है। लेकिन उसके बाद जब लिस्ट आया सब इसी उम्मीद में थे कि हमारा लिस्ट आ जाएगा, ये शायद ये लड़का इसका पेपर शायद ठीक नहीं हुआ है, ये इसीलिए ये बोल रहा है स्टे लगा दो। तो जब मैंने कहा चलो हम देखेंगे, वेट एंड वॉच, लिस्ट जब सामने आएगा तो आपको पता चलेगा। तो इसमें दूसरी बात शॉकिंग ये नज़र आई, बड़गाम से 240 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, जो इससे बड़ा मतलब सबूत आप टोटल सिलेक्शंस कितनी है? 700 मतलब फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर के 740 है, तो उसमें से 240 जो है वो बड़गाम से ही है और 81 ओपन मेरिट में बड़गाम के ही है। ड्राइवर्स के लिए जो रिक्रूटमेंट उसमें बताया जा रहा है कि कई सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास फेक ड्राइविंग लाइसेंस। जी क्या ऐसा कुछ है और आपके पास ऐसा कुछ सबूत है? जी अभी मैं तो खुद फायरमैन का एस्पिरेंट हूँ, तो ड्राइवर के बारे में मैं मतलब जो बोल रहे हैं हमने भी सुना है 2015 की उनकी लाइसेंस है, हालांकि 2013 में नोटिफिकेशन आई है। तो ये हम भी इसके लिए मतलब जानना चाहते हैं वो कैसे हुआ है। शुक्रिया हमारे पास शेयर करने के लिए। यहाँ पे आपने और सर इनसे सुना जी सर, और दूसरी बात मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, जब लिस्ट आया मतलब लिस्ट हम सब ये इसी उम्मीद में थे लिस्ट फेयर आ जाएगा। जब हमने 8th पास कैंडिडेट्स का स्कोर 90s में जाते हुए देखा तो हमारे मतलब हमारा मतलब होश उड़ गए, हम क्या करें, तो हम खुदकुशी करने के लिए तैयार हो गए थे। इन एस्पिरेंट्स की कई सारी सीरियस एलिगेशन है सरकार के पे और फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट पे, जिसमें बताया जा रहा है कि जो सिलेक्शन हुई है फेयर नहीं हुई है, क्योंकि 8th क्लास कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है, जबकि वहाँ पे BEd और PhD किए हुए कैंडिडेट्स हैं उनको ड्रॉप किया गया।